सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, हम जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सीरीज के अंदर 1000 प्लस क्वेश्चनों का टारगेट लेके चले हुए हैं, जो आपके लिए ग्रुप डी में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। क्योंकि एनटीए ने ही आपका एग्जाम लेना ग्रुप डी का, और एनटीए जो एग्जाम लेगी वो आपकी पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन पूछेगी। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पे मैंने ये क्लास शुरू की है। और अभी तक अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी ना, तो आपको ये क्लास नहीं देखनी भाई। आपको प्ले लिस्ट में जाना है और पहली क्लास से आपने शुरू करना है, प्रैक्टिस करना। क्योंकि पहले क्या करना, आपने 350 यानी 350 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप पहली क्लास से जुड़े होंगे। जो साथी नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आज की क्लास का जो शुभारंभ करें, उसका पहला क्वेश्चन देखो कितना ज़बरदस्त है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हरियाणा और पंजाब क्या है, केरोसिन मुक्त राज्य है, और इसके साथ एक और राज्य केरोसिन मुक्त है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या है, पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य ऐसे हैं जो केरोसिन मुक्त राज्य बने हैं। तो ऑप्शन के जो आधार पर देखें तो कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब क्या भाई हमारे केरोसिन मुक्त है, यानी बी और सी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बात करें एक और राज्य इसमें केरोसिन मुक्त होगा, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यानी 3 राज्य हमारे केरोसिन मुक्त हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त हैं। कौन कौन से हैं भाई केंद्र शासित प्रदेश केरोसिन मुक्त, आपके दिल्ली है, चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडेचेरी। ठीक है ना, ये क्या है, केरोसिन मुक्त है। सरकार ने सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर बताइए भाई कौन सा है। तो हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1091 है। हरियाणा पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर कितना हो जाएगा, 112 नंबर। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। तो क्या ये हर क्लास में क्वेश्चन आता है, तो आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरुआत हुई थी भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो किसने इसकी शुरुआत की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय क्या थे, हमारे मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिन्होंने भाई कांस्य पदक जीतने वाले साक्षी मलिक को इसका क्या किया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आपसे पूछे भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर थी कौन थी, साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो श्याम सतसई रचना है वो किसकी है भाई, श्याम सतसई रचना पूछा किसकी है, तो श्याम सतसई रचना हो जाएगी तुलसीदास शर्मा की। तो भाई इसकी अन्य रचनाएं भी आप याद करो कौन कौन सी हैं, भगत भारती, मतवाली, मीरा, सत्याग्रही, ये किसकी रचना हो जाएंगी, सत्याग्रही, प्रहलाद, ये आपकी रचना हो जाएंगी तुलसीदास शर्मा दिनेश की। ठीक है ना, ये कहाँ से संबंधित थे, ये भिवानी से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, तुलसीदास शर्मा का संबंध कहाँ से है, भिवानी से। और इसकी जो रचना पूछी है ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनाएं भी आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस किस वर्ष बनाई गई भाई। तो हरियाणा पुलिस 1 नवंबर 1966 को बनी है भाई। तो हरियाणा पुलिस किसके अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। तो हरियाणा पुलिस कब बनी है, जब हमारा हरियाणा बना। तो हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। तो जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई 7 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा था और सबसे छोटा जिला कौन सा था। ठीक है ना, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 356 नंबर क्वेश्चन है, छछरौली को हरियाणा में खालिस्तान कहते हैं। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। छछरौली को हरियाणा में क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी औसत वर्षा हो जाएगी, 450 सेंटीमीटर के लगभग औसत वर्षा होती है, और 1100 क्या मिलीमीटर लगभग वर्षा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चेरापूंजी में दुनिया में सबसे अधिक जो औसत वर्षा हो जाएगी वो 2600 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर के आसपास होती है, 2600 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वर्तमान में बात की जाए तो भाई ये क्या मोहसिन राम यानी मोहसिन राम या मोसी राय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए छछरौली को हरियाणा का क्या बोला जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, ये चेरापूंजी या हरियाणा का
क्या मोहसिन राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का मोहसिन राम किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं भाई, छिछरौली को। तो आप नीचे उसमें बताना कमेंट बॉक्स में हरियाणा का जो छिछरौली है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हरियाणा का छिछरौली आपके कौन से ज़िले में कौन से शहर में आता है, इसका जवाब सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सशस्त्र पुलिस की जो बटालियन खालिस्तान में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में भाई हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन बनाई गई है। तो ये आपकी बटालियन बनाई गई है अम्बाला में, अम्बालिका शहर में बनाई गई है। तो 5 में से 3 करनाल के पास हैं जो मधुबन में स्थित है। ठीक है ना, तो ये 5 में से 3 जो बटालियन है ये आपकी कहाँ पर है, करनाल में, मधुबन में, और 2 बटालियन आपकी अम्बाला और हिसार में है। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा भाई जो हरियाणा सरकार के द्वारा बैन सन्नो देवी, तो बैन सन्नो देवी कौन थी भाई, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बैन सन्नो देवी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा सरकार द्वारा बैन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए भाई जो क्या दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को खालिस्तान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित ये क्या राइट्स है, या महिला साक्षरता के प्रति ध्यान दिया जाए, या महिला क्या है सशक्तिकरण के प्रति ध्यान दिया जाए, या प्रयोगित सभी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, महिला सशक्तिकरण भी इसमें शामिल है, महिला साक्षरता भी इसमें शामिल है, स्वास्थ्य और पोषण भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये सन्नो देवी पुरस्कार जो शुरू किया गया था महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो किसको भाई चंडीगढ़ रॉक गार्डन का निर्माता कहा जाता है। तो बताना भाई, नेकीराम शर्मा को, नेकचंद को, छोटू राम को, दयाल शर्मा को। तो किसको कहा जाएगा, तो किसको कहा जाता है आपका नेकचंद को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत है जो आपके रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो व्यक्तित्व के धनी है ये रॉक गार्डन के जो निर्माता है, चंडीगढ़ में अंदर क्या है रॉक गार्डन, तो चंडीगढ़ के अंदर क्या आपका रॉक गार्डन है, तो इसके निर्माता आपके हो जाएंगे भाई नेकचंद। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ें तो इसमें क्या मिलता हमें जानने को, तो वो आपके सामने आ जाएगा। बताइए भाई, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो आपका चंडीगढ़ के अंदर ये रॉक गार्डन बनाया गया है ना, इसकी स्थापना बताना भाई कब हुई है, इतना तो बता दो यार, बताओ कब हुई है। ठीक है ना, तब तक हम हमारे आगे क्वेश्चन निकालते हैं। 359 के बाद आ गया हमारा 360, निकल जा निकल जा भाई। 360 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जो संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर किया गया। कौन सा ऐसा संस्थान है जो भाई आपके तत्कालीन जो वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके नाम पर रखा गया। तो कौन सा संस्थान का नाम किया गया है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे कहाँ पर क्या मैटर है, ये आपका कहाँ पर आता है, बताइए भाई। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर आता है आपका, फरीदाबाद में आता है। कहाँ पर है ये आपका, फरीदाबाद में, जिसका नाम बदल कर क्या किया है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। पहले इसका नाम क्या होता था, पहले इसका नाम क्या था भाई, भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान इसका नाम रखा था जो फरीदाबाद में है, लेकिन फिलहाल इसका जो नाम है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया है। ठीक है, ये फरीदाबाद के अंदर है। इसकी स्थापना 1993 में की गई, स्थापना पूछे आपसे 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई 361 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। बताना भाई, खाद्यान्न खान किसको कहते हैं, हरियाणा को। ठीक है ना, हरियाणा को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। राज्य की लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या भाई, कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर क्या भाई डिपेंड है। हरियाणा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और देश के अन्य राज्यों की खाद्यान्न की जरूरतें भी पूरी करता है हरियाणा। तो हरियाणा में कितने % कृषि होती है, 70% जो आबादी है वो कृषि करती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना, तो हरियाणा कौन सा राज्य ऐसा जो खाद्यान्न खान के नाम से जाना जाता है, हमारा हरियाणा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा सरकार की परमाणु वायु देवता पेंशन योजना है भाई, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है, यानी कौन सा कथन सही है, या जो कथन जो बताए गए हैं वो कथन सभी सही हैं क्या। तो पहला दिया गया है, उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के हैं। ऐसे वृक्षों को पूरा हरियाणा में क्या करना है, पहचानना है, और स्थानीय लोगों को भी शामिल करके इसमें क्या की जानी है, देखभाल की जानी है,
तो निम्नलिखित में से सही विकल्प इनमें से हमने बताना है कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 हमारे दोनों कथन सही है। ये पेड़ों की जो देखभाल से संबंधित योजना है, ठीक है ना, हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता जो पेंशन योजना है, पेड़ों की जो सुरक्षा से संबंधित योजना है भाई, ठीक है ना, जो 75 वर्ष से अधिक क्या हो गए हैं, आयु के पेड़ हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन का उत्पादन करके प्रदूषण कम करके उनकी छाया प्रदान करने, यानी उनका पालन पोषण से संबंधित ये पेंशन योजना चलाई गई है भाई। क्या हमने इन पेड़ों को बचाना है जो 75 वर्ष से ज़्यादा आयु के हो गए हैं। तो ए और बी हमारे दोनों कथन इस पे सही रहेंगे। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ पूछे कब हुआ है, तो आपने बता देना भाई 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर वर्षों को जो रख रखाव करेगा उसको क्या भाई प्रति माह कितने पेंशन मिलेंगे। तो आपकी जो पेंशन है भाई प्रति माह, यानी रख रखाव के लिए प्रति माह नहीं बताया गया इसमें, वैसे बताया गया कि जो आपकी वार्षिक यानी सालाना इसमें 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी, ठीक है, जो इसके पेड़ क्या करेगा, देखभाल करेगा। तो ये पेंशन हर वर्ष क्या वृद्धावस्था समान पेंशन की तर्ज पर क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। साथ में जैसे कि क्या बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है वैसे ही ये पेंशन बढ़ाई जाएगी। हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है भाई, हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन होता है, गृह मंत्री या स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। तो भाई किसके अंडर में आती है हरियाणा पुलिस, गृह मंत्रालय के अंदर, किसके अंडर में, गृह मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, हरियाणा सरकार के सीधे नियंत्रण में आती है। वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज हैं, जो अंबाला कैंट से क्या है, विधायक हैं, ठीक है, काफ़ी चर्चित चेहरा है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 364 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते जो वायु प्रदूषण है उसका सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया। भाई जो ये बढ़ता प्रदूषण है उसका सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया, गुरुग्राम में, गुड़गांव के अंदर शुरू किया गया। क्या मैटर है थोड़ा पढ़ लेंगे। तो इसमें जो बात की गई है, वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गुरुग्राम में उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले क्षेत्रों में 65 यानी 65 विंग, 65 विंग जो क्या है एयर प्यूरिफाइंग यूनिट के लिए ये स्थापित की जाएंगी। ये कहा गया है कि हमने प्रदूषण का सामना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सुरक्षा सहयोग पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। कौन सी पुलिस का आदर्श वाक्य है भाई, ये कौन से राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है, सेवा सुरक्षा सहयोग, हरियाणा पुलिस का ये आदर्श वाक्य है। ये भी हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया, गुरुग्राम में भाई। अब आप नीचे बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पर खोला गया। तो हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पर खोला गया है, और ये अनाज एटीएम पूछा है, ये आपका गुरुग्राम के अंदर खोला गया, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया, फरूखनगर गुरुग्राम में पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। जो एटीएम का नाम क्या किया गया, अन्नपूर्ण रखा गया है। तो एटीएम का नाम पूछे आपसे, अन्नपूर्णा इसका नाम किया गया है, यानी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट आता भी आपका क्वेश्चन है 366 के बाद आ गया 367, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारा इस पीडीएफ से मिस होगा। अगर मिस हो गया क्लास के अंदर तो बाद में उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि है। तो जैन कवि बताना भाई कौन सा है। तो हरियाणा का जैन कवि हो जाएगा पुष्यदत्त। कौन हो जाएंगे, पुष्यदत्त हरियाणा के जैन कवि हैं, ठीक है। तो हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि जो ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भाई, ठीक है ना, पुष्यदत्त, नागार्जुन, चौरंगीनाथ। तो आपका क्या पुष्यदत्त क्या हरियाणा का जैन कवि है, जो हरियाणा के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में क्या करता है, जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। जैन साहित्य से हमें पता चलता है कि अग्रोवा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। अगर आपसे पूछे भाई जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, अग्रोवा के अंदर है, ठीक है, अग्रोवा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई 368 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा शहर है भाई,
फरीदाबाद शहर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो 2020 का अनुमान लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें हम कई बार बता चुके हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे टॉप में फरीदाबाद, उसके बाद पानीपत, अम्बाला, गुड़गांव। ठीक है, ये जनसंख्या देख लो भाई, जो 2011 की है और 2020 का जो अनुमान था। ठीक है, परसेंट में भी देख लो और ये टोटल जो जनगणना वो भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? तो आम अम्बालिका। ठीक है, आम अम्बालिका, आमों की नगरी मिक्सी नगरी किसको कहते हैं? आम के बाग होना निम्नलिखित में से किसको जोड़ते हैं भाई? अम्बाला को जोड़ेंगे, करनाल को, पानीपत को या भिवानी को? तो अम्बाला को जोड़ते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अम्बाला आ जाएगा। तो 370 नंबर क्वेश्चन देखो, गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से क्या हुआ भाई? पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, बताना कहाँ से हुआ है? द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम का नाम लिया गया है। गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से लिया गया है। कहा जाता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य इस स्थान पर कौरवों तथा पांडवों को क्या करते थे? शिक्षा देते थे। आपसे पूछे भाई, कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य कहाँ पर शिक्षा देते थे? आपने बता देना है भाई, ये आपको दे देना है कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर दिए 370 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो पर्सन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कुछ भी डाउट दिखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।